हेलो गाइस, वेलकम टू सुपर एकेडमी। आई एम रूही यादव। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन। उसमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स मैंने आपको सब पढ़ा दिया था। आज हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आज हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्या है देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन शब्द किसने दिया। ठीक है गाइस, हम विटामिन पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि विटामिन जो शब्द है वो किसने दिया था। मेंडल ने दिया था। तो मेंडल को तो फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है। क्लियर गाइस, आनुवांशिकता के पिता जो किसको कहा जाता है, मेंडल को। ठीक है, अब हमारा फंक है, तो हमारा विटामिन शब्द किसने दिया था, फंक ने दिया था। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है, इनका पूरा नाम है कौशमीर फंक। क्लियर गाइस, इनका पूरा नाम है कौशमीर फंक। ठीक है गाइस, तो इसमें हमारा ऑप्शन ये फंक है जो है, बी ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कैसे है। आगे वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई क्या है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिक यूनिट क्या है। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है एक शर्करा जो है, यानी कि शुगर का एक सबसे छोटा मॉलिक्यूल क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाएगा। अगर दूसरे ऑप्शन में हमें क्या दिया है, अमीनो एसिड। ठीक है गाइस, दूसरे ऑप्शन में हमें अमीनो एसिड दिया है। अगर इसकी बात आती है तो अमीनो एसिड किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, अमीनो एसिड जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो है शर्करा हमारा कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है गाइस, इसमें हमारा ऑप्शन जो है शर्करा वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने कार्बोहाइड्रेट की बात की है, उसकी मूल इकाई क्या है, बेसिक यूनिट क्या है, तो बेसिक यूनिट हमारी शर्करा हो जाएगी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हमारा किस में टूटता है, शर्करा में। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, देखिए अच्छे से समझना है आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। ठीक है गाइस, तो इसमें दिया है, निम्न में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आप देखिए, अगर मैं बात करती कि इंस्टेंट एनर्जी यानी कि तुरंत ऊर्जा हमें, मतलब ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो हमारा ऑप्शन जो कौन सा रहता, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहता, बताइए। ये हैं आपके सारे। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है गाइस, अगर मैं बात करती कि आपको तुरंत एनर्जी कौन देता है, तो हमारा ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट हो जाता। ठीक है गाइस, और अब बात यहाँ पर क्या हो रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम्स, या पर ग्राम्स की बात हो रही है। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितनी एनर्जी मिलती है, कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी किससे मिलती है, हमें कार्बोहाइड्रेट से। और विटामिन से कितना बताया था मैंने आपको, विटामिन से 1 ग्राम विटामिन में हमें कितनी एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम विटामिन में हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है, 4 किलो कैलोरी। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर फैट की बात करते हैं, 1 ग्राम फैट में हमें कितनी एनर्जी मिलती है, फैट्स में तो 9 किलो कैलोरी। ठीक है गाइस, 9 किलो कैलोरी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या बात की है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक। ठीक है गाइस, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम की बात हो रही है, तो हमें मैक्सिमम एनर्जी किससे मिली, हमें फैट से। तो हमारा ऑप्शन जो है कौन सा राइट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन है यहाँ पर जो है फैट जो हमारा राइट हो जाएगा। क्यों गाइस, क्योंकि हमें इससे ज़्यादा पर ग्राम में एनर्जी देखी हमने, तो इससे हमें ज़्यादा मिल रही है, कितनी, 9 किलो कैलोरी। क्लियर गाइस, 9 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्रोटीन और फैट से मिलती है। क्लियर गाइस, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। आप देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में, धूप की बात हो रही है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्न में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। ठीक है गाइस, यानी कि सोर्सेज दिए हुए हैं हमें, ठीक है ना, ये सोर्स दिया है कि विटामिन जो हमें धूप से कौन सी विटामिन जो है मिलती है। तो हमने पढ़ चुके हैं, हम सारा कुछ चैप्टर अच्छे से हमने पढ़ा था, तो हमें पता होगी कि कौन सी विटामिन धूप से सबसे सस्ती विटामिन किसको कहा जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था, जो धूप से विटामिन मिलती है हमें धूप से, इसीलिए हम उसको सस्ती विटामिन किसको कहा जाता है, विटामिन डी को। ठीक है गाइस, यानी कि ऑप्शन हमारा ये राइट हो जाएगा। विटामिन डी का सोर्स क्या है, इसको सस्ती विटामिन कहा जाता है। इसका अगर केमिकल नेम की बात करें तो कैल्सीफेरोल इसका केमिकल नेम है। गाइस अगर विटामिन डी का केमिकल नेम की बात करें, केमिकल नेम तो क्या है, कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। ठीक है गाइस, और इसकी बीमारी की बात करें तो इससे हमें रिकेट्स होता है, रिकेट्स यानी कि सूखा रोग जो कि बच्चों में होता है। ठीक है गाइस, लेकिन हमसे इतना नहीं पूछा गया है, हमसे यहाँ पूछा गया है कि जो इसके सोर्स दिया है कि धूप, यानी कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो हमें धूप से मिलती है, तो विटामिन डी इसका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है, देखिए क्या है क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताइए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन जो पैलेग्रा है, सबसे पहले इसको समझिए, पैलेग्रा जो है विटामिन B3 से होता है। ठीक है गाइस, कौन सी विटामिन B3 से हमें कौन सी डिजीज़ होती है, तो वो है पैलेग्रा। ठीक है, अब बात करते हैं बेरी, तो ये B1 से होता है। ठीक है, विटामिन B1 से हमें क्या होता है, बेरी रोग। क्लियर गाइस। अब रिकेट्स की बात करते हैं तो विटामिन डी से कौन सी डिजीज़ होती है हमें, रिकेट्स। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। ठीक है, तो रतौंधी रोग किससे होता है हमें, ये डिजीज़ किससे होती है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है गाइस, विटामिन ए की कमी से क्या होती है, हमें रतौंधी रोग होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, विटामिन ए की कमी से हमें ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और अगर विटामिन ए की बात ही करें हम, तो ए का जो है केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनोल होता है, रेटिनोल। ठीक है गाइस, इसका क्या होता है, रेटिनोल इसका केमिकल नेम होता है, रेटिनोल। ठीक है गाइस, ये रहा इसका केमिकल नेम और ये रहा इसकी डिजीज़। क्लियर गाइस, ये हमें विटामिन दे रखी है, कौन सी, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, ये आपको स्क्रीन पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्न में से किसको रक्षात्मक यानी कि डिफेंसिव यानी कि रक्षात्मक, डिफेंसिव सब्सटेंस किसको कहा जाता है। डिफेंसिव सब्सटेंस की बात हो रही है, यानी कि रक्षात्मक किसे कहा जाता है, जो हमारी बॉडी की रक्षा करता है। ठीक है गाइस, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देता है। ठीक है, ये बात तो रट जानी चाहिए। अब प्रोटीन क्या है, इससे भी क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सारे तीनों जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इन तीनों से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, इससे कार्बोहाइड्रेट से हमें, कार्बोहाइड्रेट जो है हमें तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है, इन दोनों से भी हमें एनर्जी मिलती है। अब बात करते हैं विटामिन। तो मैंने आपको ये बताया था कि विटामिन और मिनरल्स जो हैं, यानी कि हमारे खनिज जो हैं, इन दोनों से हमें एनर्जी नहीं मिलती। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि विटामिन का फिर काम क्या है, विटामिन का काम क्या है, तो विटामिन क्या करता है, हमारी बॉडी की रक्षा करता है। ठीक है ना, यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, उनको बैलेंस रखता है। ठीक है ना, उनको संतुलन रखता है उसका विटामिन का काम समझ गए आप। विटामिन हमारी बॉडी की रक्षा करता है, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही है, ठीक है गाइज, जितनी भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, हमारे पेट में हम खाना खाते हैं, अंदर जो भी रिएक्शन होती हैं, ठीक है, हम श्वसन कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं हम,
उन सभी को क्या करता है, बैलेंस करता है विटामिन। इसीलिए विटामिन को क्या कहा जाता है, रक्षात्मक पदार्थ, यानी कि डिफेंसिव सब्सटेंस। क्लियर गाइस? तो रक्षात्मक पदार्थ की अगर बात आती है तो विटामिन होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमारी रक्षा करता है। बाकी तीनों क्या करते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। और अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए मिनरल्स यानी कि खनिज क्या हमें एनर्जी देता है, तो वो भी हमें एनर्जी नहीं देता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ विटामिन ई। ठीक है गाइस, इन्होंने क्या बात करी है कि विटामिन ई जो है हमारा, विटामिन ई का क्या है, इन्होंने दूसरा नाम पूछा है। का दूसरा नाम। अब गाइस मैंने जितने भी विटामिन आपको कराए थे सभी के मैंने आपको केमिकल नेम लिखाए थे, उसके आदर्श नियम जो भी थे मैं आपको सारा कुछ मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्सीफेरॉल की बात करते हैं। तो अभी हम पीछे पढ़ा था कैल्सीफेरॉल जो है हमारे विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम है, विटामिन डी का। ठीक है, ये है विटामिन डी का नाम। और हमारा जो रेटिनॉल है वो अभी मैंने आपको बताया था विटामिन ए का नाम है। क्लियर गाइस? अब बात करते हैं हम टेकोफेरोल। यहाँ पर टेकी नहीं है, ये टेकोफेरोल। ठीक है, टेकोफेरोल जो है वो विटामिन ई का दूसरा नाम है। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि विटामिन ए का जो है दूसरा नाम ये, इसमें हमारा ऑप्शन जो है टेकोफेरोल जो है राइट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था विटामिन ई का जो नाम है वो क्या होता है, टेकोफेरोल। और इसको क्या बोलते हैं हम, येलो विटामिन भी इसको बोलते हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट, इसमें हमारा जो ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन जो है लास्ट वाला राइट हो जाएगा। क्लियर गाइस? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, यानी कि कहाँ भंडारित होता है। ठीक है, कहाँ भंडारित होता है विटामिन जो हमारा विटामिन ए। अब मैंने आपको विटामिन चैप्टर जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि विटामिन जो होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के विटामिन होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने आपको अच्छे से बताया था। एक होता है हमारा फैट सॉल्यूबल और एक होता है हमारा वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल। क्लियर गाइस? तो मैंने इसमें बताया था कि आपको एक ट्रिक बताई थी कि KEDA कीड़ा, तो ये जो है हमारे क्या है, फैट सॉल्यूबल। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ बात करी है, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो है विटामिन जो है हमारे यकृत यानी कि लीवर में जो है स्टोर होते हैं, लीवर में। ठीक है गाइस, और मैंने इसके बारे में बताया इसमें कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन डी और सी। तो मैंने ये बताया था ये जो है स्टोर नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं क्योंकि ये जो है जितना हम पानी एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी जितना पानी पीती है उसमें से जितनी हमारे ऑर्गेन्स को चाहिए, ऑर्गेन्स को नीड होती है जितना पानी की, वो रख लेता है, बाकी क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो विटामिन बी और सी भी बाहर निकल जाते हैं जो कि मतलब स्टोर नहीं होते हैं। तो स्टोर हमारा यहाँ से होता है विटामिन ए। ठीक है, ये सारे विटामिन जो है यकृत में स्टोर होते हैं, तो इसमें हमारा जो है यकृत ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। क्लियर गाइस? और अगर इसमें से दिया होता कोई ऑप्शन तो देखो बी जो है हमारा, बी और सी जो है हमारे अगर ऑप्शन दिए होते हैं क्या ये जल में घुलनशील ये किस में घुलते हैं, तो ये किसी में भी नहीं, मतलब ये स्टोर नहीं होते हैं। अगर स्टोर की बात आती है तो ये स्टोर नहीं होते हैं, स्टोर इन्हीं में से होते हैं यकृत में। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी जो मैं आपको बता रही थी घुलनशील वाली बात वो फिर से आ गई। ठीक है, सॉल्युबल मैं बता रही थी कौन किस में सॉल्युबल होता है, वो देखिए। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन वाटर सॉल्युबल। ठीक है ना, विटामिन इन वाटर सॉल्युबल। आप देखिए मैंने अभी बताया था कि फैट में जो हमारी ट्रिक है कीड़ा, KEDA, और हमारे कौन से दूसरे विटामिन कौन से हैं, बी सी, ये हमारे फैट में सॉल्युबल हैं, फैट में, और ये हमारे वाटर सॉल्युबल है। अब इन्होंने क्या बात करी है, इन्होंने बात की है कि विटामिन जल में घुलनशील हैं। तो जल में घुलनशील तो हमारा ये दिख रहा है क्योंकि 2 ही होते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं हम, ये ऑप्शन जो हमारा बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से अगर चलो ये जो क्वेश्चन अगर आगे आएगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, अभी फिलहाल में ये समझिए कि हमें इतना ही पूछा है कि विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील कौन सा है, बी है, या सी होता है, बी सी में से कोई है,
तो वो हमारा वाटर सॉल्युबल है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है गाइस कि विटामिन सी जो है इसका सबसे अच्छा उत्तम स्रोत कौन सा है। ठीक है, द बेस्ट सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, यानी विटामिन सी जो है, देखिए विटामिन सी की बात करें हम तो विटामिन सी के केमिकल नेम की बात करें तो एस्कॉर्बिक होता है। ठीक है गाइस, और ये हमेशा खट्टे उसमें मिलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था सिट्रिक फ्रूट्स जो रहते हैं, खट्टे फल जो रहते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, हमारा विटामिन सी। तो इसमें देखिए खट्टा कौन सा दिया है हमें, और इन्होंने पूछा है उत्तम यानी कि बेस्ट सोर्स कौन सा है। तो एप्पल नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी ऑप्शन, मैंगो, देखिए मैंगो हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दूसरा भी है, यानी कि मिल्क तो हो ही नहीं सकता, यानी कि आंवला। ठीक है ना, तो ये हमारा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो बेस्ट सोर्स इसी को कहा जाता है। खट्टा तो चलो आम भी होता है, लेकिन बेस्ट जो हमारा है आंवला है। ठीक है गाइस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए फिर से यहाँ विटामिन सी की बात हो रही है, विटामिन सी की। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि देखिए इसमें ये कहा है कि निम्न में से कौन सी विटामिन के कारण मसूड़ों से खून आता है। ठीक है गाइस, कौन सी विटामिन के कारण जो है मसूड़ों से खून आता है। ड्यू टू द deficiency of which of the following vitamins the germs bleed in and the teeth start moving। ठीक है गाइस, तो इसमें पूछा है कि कौन सी विटामिन से हमारे मसूड़ों में खून आता है, जम्स में ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो विटामिन सी जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे जो हमारा कौन सी डिजीज़ होती है, अगर हम डिजीज़ की बात करते हैं विटामिन सी से, तो कौन सी डिजीज़ होती है, स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी होता है हमें। ठीक है, इसमें क्या है, जम्स ब्लीडिंग भी होती है, जम्स ब्लीडिंग। ठीक है गाइस, तो हमारा ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन जो हमारा विटामिन सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर गाइस, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट दिया है कि पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर तक टिकता है। ठीक है, ज़्यादा देर तक कौन सा भोजन जो है हमारे टिकता है, यानी कि फूड विद ए सफिशेंट प्रोपोर्शनल ऑफ स्टे विद यू लॉन्गर, मतलब ज़्यादा समय तक कौन सा जो है हमारा टिकता है, यानी कि फैट टिकता है, जल और प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। चार हमारे पास ऑप्शन थे, तो वाटर तो टिकता नहीं है। ठीक है गाइस, ज़्यादा देर तक टिकने की बात है। अब गाइस एक बात बताइए, आपको पता है कि एक ग्राम प्रोटीन में या फिर कार्बोहाइड्रेट या फैट्स में हमने अभी बात की थी कि कितनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी मिलती है, 4 किलो कैलोरी। ठीक है, और 1 ग्राम विटामिन में कितनी मिलती है, विटामिन में भी हमें 4 मिलती है। अब बात करते हैं 1 ग्राम फैट। तो देखिए फैट जो हमारा यानी कि वसा में कितनी मिलती है, 9 किलो कैलोरी। अब जिसमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है वही ज़्यादा देर तक टिक पाएगा। ठीक है गाइस, क्लियर। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है फैट वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए इसको थोड़ा अच्छे से समझिए। ये जो क्वेश्चन है आपका, इन्होंने कहा है 2018 की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के अनुसार भारत के बोझ के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है। अकॉर्डिंग टू
द 218 ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट इंडिया रैंक्स थर्ड इन टर्म ऑफ बॉस। ठीक है, इन्होंने तो कहा है कि 2018 की ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। अब गाइस सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लोबल यानी कि GNR, इसको बोलते हैं GNR, ये रिपोर्ट क्या होती है। इन्होंने कहा है इस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जो है तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो ये देखिए गाइस जो GNR है ये एक प्रकार का असेसमेंट है, आकलन है। ठीक है गाइस, तो इसमें क्या होता है कि ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? GNR गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है? इसमें गवर्नमेंट ये देखती है कि कहाँ पर कौन सा जो बच्चे हैं किस रोग से ग्रस्त हैं, या फिर कितनी वुमेन्स में एनीमिया की कमी हो रही है, या फिर कोरोना का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब जितनी भी बीमारियां होती हैं ना, एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि हेल्थ रिलेटेड, यानी कि हम कह सकते हैं कि हेल्थ रिलेटेड डाटा जो है, रिलेटेड डाटा, यानी कि हम कह सकते हैं हेल्थ रिलेटेड डाटा है वो सारा हमें इसी रिपोर्ट में मिलता है। ठीक है गाइस, क्लियर। मतलब ये जो है GNR रिपोर्ट है ये हेल्थ रिलेटेड डाटा को मतलब इस रिपोर्ट में रखती है। तो हमसे अभी क्या पूछा है कि 2018 की ये रिपोर्ट कौन सी 2018 की रिपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो तीसरे स्थान पर क्या है, चलिए देखते हैं। तो तीसरे स्थान पर गाइस जो है हमारा हो जाएगा, देखिए रतौंधी भी नहीं था तीसरे स्थान पर 2018 की रिपोर्ट में। देखिए ये भी नहीं था, एनीमिया भी नहीं था, गोइटर भी नहीं था, घेंगा भी नहीं था। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन जो हमारा राइट हो जाएगा ये हो जाएगा वृद्धि रोग। ठीक है गाइस, वृद्धि रोग हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब गाइस बात करते हैं कि वृद्धि रोग आखिर है क्या। तो इसमें क्या होता है, वृद्धि रोग इसमें कभी ऐसा होता है कि आपका जितना वेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट नहीं होती है, या फिर आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग कभी वेट नहीं होता, तो ये आगे पीछे होता है, तो इसी को बोलते हैं वृद्धि रोग। ठीक है गाइस, तो 2018 की ग्लोबल मतलब GNR रिपोर्ट में जो दिखाया था तीसरे स्थान पर वृद्धि रोग को दिखाया था, यानी कि ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि शरीर में जो टिश्यूज रहते हैं हमारे ऊतकों का निर्माण कौन करता है। हु मेक्स टिश्यूज इन द बॉडी। ठीक है, तो विटामिन करता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट, या फिर देखिए ये तीनों हमें एनर्जी देते हैं, ये दोनों में एनर्जी देते हैं, वाटर कुछ नहीं करता। ठीक है, वाटर मतलब हमें टिश्यू बॉडी का निर्माण नहीं करता। तो हमारा ऑप्शन जो विटामिन राइट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि विटामिन क्या करता है, हमारी बॉडी की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा इसमें टिश्यूज़ का निर्माण भी हमारी बॉडी से ही होगा। ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। क्लियर गाइस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। ठीक है गाइस, कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया था मिल्क के बारे में, बताया था कि मिल्क में जो है अगर प्रोटीन की बात की जाए कि कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप बताओगे कैसीन। क्या बताओगे? कैसीन। अगर आपकी विटामिन की बात होती है, विटामिन कौन सी पाई जाती है हमारी, इधर लिख देती हूँ, राइबोफ्लेविन। ठीक है, ये जो है हमारी विटामिन, और हमारा इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा अब राइट कौन सा हो जाएगा गाइस, तो राइट ऑप्शन जो है हमारा ये हो जाएगा कैसीन। मिल्क में कौन सी कैसीन पाई जाती है, तो मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कैसीन प्रोटीन मिल्क में पाई जाती है। ठीक है गाइस।